चंद रोज कबल नांदेड़ शहर के इस्लामपुरा में एक दिलसोज वाकया पेश आया, जिसमें जहेज का मुतालबा पूरा नहीं किए जाने पर ससुराली रिश्तेदारों ने एक 23 साला खातून सबा बेगम का निहायत बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी मुलजमीन को फांसी की सजा देने का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में मिल्लत नगर इस्लामपुरा की मकामी खवातीन ने कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। जिला कलेक्टर के तवस्सुस से सदर जमहूरिया हिंद के नाम एक मेमोरेंडम भी दिया गया, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि इस्लामपुरा में सबा बेगम नामी खातून को जहेज के नाम पर कत्ल करने वाले कातिलों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, ताकि लोगों को उनके अंजाम से इबरत हासिल हो सके। एहतजाज पर बैठे खवातीन की हिमायत में BRS के मकामी सरगर्म लीडर मोइन भाई तमन्ना वाले, शेख सरफराज अहमद, सोराताई मराठे, अब्दुल रज़्ज़ाक मोमिन, अहमद शाहपुर कर आगे आए और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे में शरीक खवातीन के वफद की जिला कलेक्टर से मुलाकात कराई और उनकी जानिब से एक मेमोरेंडम कलेक्टर को दिया गया। मुजाहरे में शरीक खवातीन ने सबा बेगम के कत्ल के वाक़े के मनफी असरात का जिक्र करते हुए कहा कि सबा बेगम के कत्ल के वाक़े से गमज़दा होकर बिन ब्याही लड़कियां शादी से इनकार कर रही है और उन्हें अब यह डर सता रहा है कि कहीं अपना अंजाम भी सबा जैसा न हो जाए। यही वजह है कि सबा के कातिलों को फांसी की सजा देने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। BRS कायदीन ने भी इस मामले में मजलूम को इंसाफ और जालिम को सजा देने का मुतालबा करते हुए हक और इंसाफ के लिए मिल्लत नगर और इस्लामपुरा के खवातीन की जानिब से शुरू की गई इस एहतजाजी तहरीक का हर तरह से साथ देने का यकीन दिलाया। BRS के मकामी लीडरान की इस तहरीक को पार्टी के जिन सरकर्दा लीडरान की रहनुमाई मिल रही है, इनमें तेलंगाना के वज़ीर आला KCR के अलावा जहीराबाद के MP BB पाटिल, शंकरन्ना धोंडगे, मानिकराव कदम, शकील आमिर, बाबाराव कदम, गणेश कदम, सुरेश गायकवाड़, यशपाल भिंदे, नागनाथ घिसेवाड़ के नाम शामिल है। हमने इसलिए आए कि आज जो सबा के साथ हुआ, कहीं हम किसी सब की बेटियों के साथ ना हो। ये सबा को जिस बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया, जो उसके ऊपर दहेज के बारे में जुल्म किया गया, वो हम सब बेटी के साथ ना हो। इसलिए तमाम महिला कलेक्टर साहब से अपील देते हैं, अगर उनको फांसी की सजा दी जाए, 6 जनों जो गिरफ्तार है पुलिस स्टेशन में, उनको फांसी की सजा दी जाए। अगर ये सरकार नहीं दे सकती तो हम तैयार है, सब महिलाओं से हमारे हवाले कर दिया जाए। सरकार उसे सजा नहीं दिलाएंगी तो हम महिला आज वादा करते हैं कि हम उन्हें घरों से निकाल कर सजा देंगे। अगर आज उनको छोड़ दिया जाएगा तो तमाम बेटियों पर ऐसा ही जुल्म होगा। दहेज के बारे में कहा इसलिए आए कि किसी के कल जो हादसा हुआ वो फिर किसी के बेटियों के साथ ऐसा नहीं होना बोल के हम आए यहाँ पर। गरीब माँ बेटियों के लिए इंसाफ, हमारे बेटियाँ हैं, आज वो बेटियां बोले कि अम्मी हम शादियां नहीं करती क्योंकि ऐसा हो रहा बोल के, हाथ से हमको भी जला के मार देंगे बोल के। तो हम आम जनता है कि हम जनता आवाज़ उठाना चाहती है कि कल किसी के बेटा बेटी के साथ ऐसा नहीं होना। और है ना, दहेज का ये मामला कम बंद कर दो, उनको दहेज मांगने वालों को ऐसी सज़ा दो, फांसी की सज़ा दो। दहेज कोई मांगना ही नहीं, हुंडे की रकम नहीं मांगना, दहेज नहीं मांगना, ऐसी सज़ा दो उनको। बस बेटियों पे मांग रहे, वॉशिंग मशीन मांग रहे, ये मांग रहे, एसियाँ मांग रहे, ये कोई मांगना नहीं। मांगने के समय भी उनका है ना मुंह ज़बान कांपना, ऐसी सज़ा देना। अब मांगते बोल के बेचारे माँ बाप क्या करेंगे, कहाँ से भी जोड़ जड़ा करके देते, कर्जा उठाते, ब्याज से उठाते, कुछ बेच के बचा के, ज़मीनार है कुछ बेच के करके बेचते करते बेचारे क्या करेंगे। मिल्लत नगर से आई हूँ। ये सबा जो लड़की का कत्ल किया गया है वो मिल्लत नगर में रहती थी, उसका मायका मिल्लत नगर का था और ससुराल इस्लामपुरे का था। उसको इतनी बेदर्दी से मारा गया, इतना जुल्म किया गया, उसको सलाखों से चुरके दिए गए और बेदर्दी से उसके ऊपर गरम पानी डाला गया। मैं ये चाहती हूँ सबा को इंसाफ चाहिए। सबा के इतने जुल्म हुए, सबा के ऊपर उसको लगातार 12 दिन जुल्म किया गया। मैं चाहती ऐसा कोई लड़की के साथ नहीं होना और कोई जहेज नहीं लेना और कोई हुंडा नहीं मांगना। और जो भी हुंडा मांग रहा है उसके लिए ऐसा कानून निकालिए आप कि उसको फांसी की सज़ा होना, और इसके सबा के ससुराल वालों को तो फांसी होना ही चाहिए। हमारे लिए हम ये सब चाहते हैं, हम सब मुसलमान, हर औरत यही बोल रही, हर मासूम बच्ची रो रही
कि हम शादी नहीं करेंगे, हम निकाह नहीं करेंगे, हम भरोसा नहीं कर सकते किसी भी आदमी के ऊपर कि हम पे ये जुल्म नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि सबा को इंसाफ मिले। मेरे को गुस्ल देने के वास्ते जब बुलाया, मैं गुस्ल देने गई तो देखते हुए दंग रह गई। आज 40 साल से मैं मैयतों को गुस्ल देती, ऐसी मैयत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ऊपर का हिस्सा ज़ख्मों से चूर और नीचे का हिस्सा पूरा जले हुआ, यहाँ तक कि बच्चे की पीठ के हड्डियाँ एक दूसरे में मिले हुए। बच्ची को सलाखों से कत्ते से मार के बच्ची को लहलहार कर दिए। मैं गुस्ल देना शुरू करी तो कहाँ से दूँ, बोल के ये ताजुब और मेरे को देख के इतना रोना आया कि मैंने ज़िंदगी में नहीं रोई बच्ची को गुस्ल देते हुए। आज 40 साल हो गए मेरे को मैयत मिलाते हुए, लेकिन मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसी मौत और ऐसी मैयत कभी नहीं देखी और कभी गुस्ल नहीं दी। के सामने है ये सबा कमाई का, और इस्लामपुर में जो दिए थे उनको, उनके साथ बहुत बेरहमी से उनको मारा गया, पीटा गया। और हम इस वजह से आए आज यहाँ पर कि हमको इंसाफ चाहिए, सबा को नहीं, हम सब औरतों को इंसाफ चाहिए। हम सुरक्षा चाहते हैं, कलेक्टर साहब से ये अपील करते हैं कि हमको इंसाफ दो। आज उनके साथ हुआ, कल हम लड़कियों के साथ भी हो सकता है ये, इसलिए हम ये अपील करते हुए कलेक्टर साहब से विनती करते हैं कि ये दोषियों को फांसी होना। मिल्लत नगर में हादसा हुआ, आप पूरे घर के जवान बच्चा, आप बोले अम्मी हमारी शादी मत करो, तुम जेज कहाँ से देते, हम गरीब है, हमारी शादी मत करो अम्मी, हमको भी ऐसी जला के और ऐसी मार देंगे टॉर्चर करके, अम्मी हमारी शादी मत करो। वो बच्चा बोले, वो जो बच्ची का हुआ मिल्लत नगर में, तो हर एक गली की बच्ची वही बोली। नहीं आप बच्चा का दिल बढ़ाना, जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे बच्चा अब शादी नहीं करते, हमारे बच्चा बोले शादी नहीं करते, आगे ऐसा नहीं होना। नमस्कार, मी स्वरा मराठे, BRS पक्ष महिला आघाडी। काल जे मिल्लत नगरमध्ये घटना घडली मुलीच्या बाबतीत, त्या महिलेला एवढं क्रूरपणे मारण्यात आलं, एवढी क्रूरपणे तिची हत्या करण्यात आली, तर ह्या हत्याचं कारण काय हे शासनाने शोधलं पाहिजे, याच्या मागचं कारण शोधलं पाहिजे, किंवा ह्या महिलांवर असा अत्याचार परत झाला नाही पाहिजे। एवढ्या क्रूरपणे हत्या तिची करण्यात आली का तिची जीभ कापली, तिला अक्षरशः कत्त्याने तिच्या शरीरावर वार करण्यात आले, गरम पाण्याने तिला जाळण्यात आलं आणि नख तिचे काढण्यात आले। तर हे अत्याचार कुठपर्यंत असा महिलांवर करायचा हे शासनाने ठरवा, याच्यावर काहीतरी ठोस निर्णय घ्या आणि महिलांना अन्याय द्या। जे 6 जण होते हे त्या 6 जणांना पूर्ण फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। जे तिच्याकडे सासरकडचे जे कोणी तिचे हत्यारे असतील त्या सर्वांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि हे सर्वांचंच म्हणणं आहे। आणि एवढ्या क्रूरपणे हत्या केल्याच्या नंतर सगळ्या महिला भीत आहेत की आम्ही आमच्या मुलींचे कसे लग्न करावं, आम्ही आमच्या मुलींना कसं हुंडा द्यावं, कारण यात हुंडाबळीचंही आलेलं आहे आणि असा त्रास जर काढत असेल तर आज मुली लग्न करायला तयार नाही आहेत। तर कसं याच्यात मोठ्या प्रमाणे नुकसान होतं सर्वांचं, तर सरकारला एवढीच विनंती आहे की त्यांनी ठोस निर्णय यावर घ्यावा। मैं शेख मोइन साहब BRS पार्टी का जिम्मेदार, और आज है कि नहीं हम कलेक्टर साहब के पास आए, मेमोरेंडम दिए, कलेक्टर साहब से न्याय मांगे और न्याय की अपील करें, और पुलिस प्रशासन भी इतना अच्छा काम करे। कल जितना तारीफ़ करे उनकी पुलिस प्रशासन की, उतना हमको फ़ख्र हुआ। और वो 6 के 6 आरोपी अटक हुए, हम उनकी निंदा करते हैं। और हमारा है कि नहीं ये ज़ाती मसला नहीं है, आज ये है कि नहीं जितने भी बच्चे हैं आज उन्होंने देने सोच रहे हैं। हाँ, शादी कैसा करके देना, आज मामूली सी फ्रिज के वास्ते, मामूली सी वॉशिंग मशीन के वास्ते, मामूली से चीज़ के वास्ते इसका मर्डर करते थे बच्ची का, तो ये क्या है। आज बच्चा कैसे देंगे, बच्चा से सल्तनत बढ़ती और सल्तनत को तुम घटा रहे, ये दर्दनाक है। और ये पार्टी के लोग नहीं आए इस मुद्दे को, लेकिन आप लोग आए भी और केस भी दर्ज। नहीं BRS पार्टी हर दफ़े तैयार रहेंगी महिलाओं के लिए, हर काम के लिए। हमारे KCR साहब जो है यही मामले के वास्ते हमको छोड़े वाला है। पैसा हमारा लिए कोई मायने नहीं है, हमारे लिए कभी भी कौम का काम बोलो, हमारे अवाम का काम बोलो, महिलाओं को काम बोलो, हम कभी भी तैयार है। आधी रात को बोलो, कोई भी बच्चों के वास्ते ऐसा कोई भी दर्दनाक हादसा हुआ तो हम तैयार है। कलेक्टर साहब को मिले वो आरोपी तो गिरफ्तार, अभी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है, आज बच्चों ने ये उनका दिल गवा दे रहा, क्या बोल रहे उन्होंने, फांसी की सज़ा होना बोल रही,
फांसी की सज़ा होना चाहिए, बस ख़त्म। हमारा क्या है, ज़्यादा मामला नहीं है। हम ये जो बच्चे हैं बोल रहे उनका मामला, हाँ शादियाँ नहीं करते बोल रहे बच्चा, तो मर्द आदमी को क्या है, ये डर रहे बच्चा। कि आप जानते हैं कि भारत देश गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है। यहाँ महिलाओं को माँ, बेटी, बहन, बहू का दर्जा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कल शहर नांदेड़ में मिन्नत नगर इस्लामपुरा इलाके में एक लड़की को बेरहमी से कत्ल किया गया, जिसमें नुमाइंदगी करते हुए हमारे शेख मोइन भाई तमन्ना वाले और सौराताई मराठे ने एफआईआर दर्ज करवाई। और कल पुलिस प्रशासन ने, इतवारे के पीआई साहब ने उन 6 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। लेकिन आज हम सब लोग मिल्लत नगर के लोगों ने आज माननीय कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें ये डिमांड की जो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। इस तरह की हम लोगों ने डिमांड की है।